নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया है साइलेंट किलर। इन लक्षणों को नज़रअंदाज करेंगे तो जा सकती है जान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। इसमें कई नई चीज़ें भी निकलकर सामने आई है, जिसमें से एक है हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बार युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह है हैप्पी हाइपोक्सिया को ही माना जाता है। यह कोरोना की जानलेवा स्थिति है जिसमें पता मरीज को समय रहते नहीं चल पाता है। यही वजह है कि हैप्पी हाइपोक्सिया को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब क्या है और यह कैसे कोरोना मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना और मरीज को इसका पता भी नहीं चल पाना। दरअसल कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता या फिर हल्का लक्षण दिखता है। वे बिल्कुल ठीक और हैप्पी नज़र आते हैं, लेकिन अचानक से उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जा रहा है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया का कारण क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण फेफड़ों में खून के नसों में थक्के जम जाने के कारण होता है। इसकी वजह से फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और खून में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाइपोक्सिया की वजह से दिल, दिमाग, किडनी जैसे शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर सकते हैं। कोरोना मरीज हैप्पी हाइपोक्सिया को कैसे पहचानें? इसमें ओठों का रंग बदलने लगता है, यानी होठ हल्के नीले होने लगते हैं। इसके अलावा त्वचा का रंग भी लाल या बैंगनी होने लगता है। अगर गर्मी ना हो तो भी लगातार पसीना आता है। ये सभी खून में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने के लक्षण हैं। इसलिए लक्षणों पर लगातार ध्यान देना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। युवाओं में क्यों ज़्यादा हो रही है ये परेशानी? विशेषज्ञ कहते हैं कि युवाओं की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और अन्य लोगों के मुकाबले उनकी सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे में ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 80-85% तक भी आ जाए तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है, जबकि बुजुर्गों का ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना हो जाए तो उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगती है। यही वजह है कि युवाओं का ऑक्सीजन सेचुरेशन जब काफ़ी नीचे चला जाता है तब उन्हें इसका एहसास होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हैप्पी हाइपोक्सिया से कैसे बचें? डॉक्टर और विशेषज्ञ लगातार ये सलाह देते आए हैं कि कोरोना मरीजों को समय समय पर शरीर के ऑक्सीजन लेवल की जांच करती रहनी चाहिए। हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका भी है। इसलिए बेहतर है कि आप किसी खुशफहमी में ना रहे और आपको तो सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है तो हम ऑक्सीजन लेवल की जांच क्यों करें, बल्कि यह बेहद ही ज़रूरी है। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वजन बढ़ाने के लिए डाइट में इन चीजों को करें शामिल, रहेंगे स्वस्थ और फिट। आलू, वजन बढ़ाने के लिए डाइट में आलू को शामिल करना चाहिए। आलू में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है।
और वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। घी, वजन बढ़ाने के लिए डाइट में घी को शामिल करना चाहिए। घी में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी काफी मात्रा में पाया जाता है और वजन को बढ़ाने में लाभदायक होता है। घी का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। केला, केला स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। वजन बढ़ाने के लिए केले का सेवन करना चाहिए। केले में कैलोरी की मात्रा काफी अधिक होती है। आप वजन बढ़ाने के लिए नाश्ते में दूध के साथ केले का सेवन कर सकते हैं। दूध और केले का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बादाम, बादाम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। वजन बढ़ाने के लिए बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें। वजन बढ़ाने के लिए 3 से 4 बादाम रात में भिगो कर रखे दें और अगले दिन पीसकर दूध में घोल कर सेवन करें। रोजाना इसका सेवन करने से वजन बढ़ने लगता है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। गुस्सा। दोस्तों, गुस्सा किस इंसान को नहीं आता, लेकिन मजा तो तब है कि जब आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकें। गुस्से पर पानी भी फेरा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी में पेश कर रहा हूं। सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई थी। खिड़की पर जो क्लर्क बैठा था वो तल्ख मिजाज का था। सभी से तेज स्वर से बात कर रहा था। उस समय भी एक महिला को डांटते हुए कह रहा था कि आपको जरा भी पता नहीं चलता, ये फॉर्म भरकर लाई हैं, कुछ भी सही नहीं है। सरकार ने फॉर्म फ्री कर रखा है तो कुछ भी कर लोगे। जेब का पैसा लगता तो 10 लोगों से पूछ कर भरती आप। एक व्यक्ति पंक्ति में पीछे काफी देर से ये सब देख रहा था। वो पंक्ति से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क की तरफ बढ़ गया। क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखें तरेर कर देखा और गर्दन उचकाकर क्या है का इशारा किया। उस व्यक्ति ने कहा, सर काफी देर से आप बोल रहे हैं, गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। क्लर्क ने पानी का ग्लास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख लिया हो और कहा, जानते हो मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए सब नाराज रहते हैं। चपरासी तक मुझे पानी नहीं पिलाता। वो व्यक्ति मुस्कुरा दिया और फिर पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। अब उस क्लर्क का मिजाज बदल चुका था। काफी शांत मन से उसने सभी से बात की और सबको अच्छे से सेवाएं देने शुरू कर दी। शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया था, शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। मेरी माँ और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो दोनों बहस कर रहे थे, लेकिन आपका गुरु मंत्र काम आ गया। वो व्यक्ति चौंका, बोला, जी गुरु मंत्र? जी हाँ, मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया और दूसरा अपनी पत्नी को और ये कहा कि गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। बस तब से हम तीनों हंसते खेलते बातें कर रहे हैं। अब भाई साहब आज खाने पर आप हमारे घर आइए। जी लेकिन खाने पर क्यों? क्लर्क ने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, गुरु माना है तो इतनी दक्षिणा तो बनती है ना सर आपकी। और यह भी जानना चाहता हूं कि एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा। दूसरों के क्रोध को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। कभी कभी हमारे एक छोटे से प्यार भरे बर्ताव से दूसरे इंसान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। प्यार भरे रिश्तों की एकाएक शुरुआत होने लगती है, जिससे घर और कार्यस्थल पर मन को सुकून मिलता है।